अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसके क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपसे इस खूबसूरत सी फ़्रॉक का मेथड शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मैंने इस फ़्रॉक के लिए जो फैब्रिक लिया है वो है 2 यार्ड्स और साइज़ में बनाने जा रही हूँ 4 ईयर्स की बेबी गर्ल के लिए। इसके लिए आपने फैब्रिक के 2 स्क्वायर पीसेस जो है वो कटिंग कर लेने हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ 32 इंच होगी। पीसेस कट करने के बाद आपने उसे इस तरह से ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिला के तो फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पीसेस को फोल्ड करके और अच्छी तरह से उनकी तह लगा ली है ताकि कटिंग में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आए। इसके लिए हमने अम्ब्रेला कटिंग करनी है और 32 इंचेस की लेंथ पे मैंने मार्क्स लगा लेने हैं। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपने इसकी नेकलाइन के लिए मार्क लगाना है 9 इंच पे। इसकी फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम होगी। 9 इंच आपने फ्रंट और बैक दोनों पे इसके कट लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरह से इसकी सिंपल सी कटिंग है। और ये देखिए, यहाँ पे शोल्डर्स पे इसकी नोट लगेगी। ये हमारी नेकलाइन होगी और इसके यहाँ पे चुन्नट डाल लेने हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले आपने इसकी नेकलाइन को फिनिशिंग देनी है। उसके लिए आपने सिंपल बारीक सा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपने बैक पे भी नेक लाइन को फिनिशिंग देनी है। ये देखिए, हमारी नेक लाइन रेडी हो गई है। अब हमने इस पे योक की लेंथ के लिए मार्क लगाना है। जहाँ पे हम इसके इलास्टिक लगाएंगे उसकी लेंथ जो है वो मैं 13 इंच रख रही हूँ। थर्टीन इंच पे निशान लगा के आपने इन सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इलास्टिक। ये मैंने इलास्टिक लिया है। दोनों पे फ्रंट और बैक आपने दोनों पे ये इलास्टिक लगाना है। और इसकी जो इलास्टिक की लेंथ वो मैं ले रही हूँ 9 इंच, जिसमें से हाफ इंच जो है हमारा स्टिचिंग में चले जाएगा। नाइन इंच के 2 पीस मैंने इलास्टिक के काट लिए। इसके आप दोनों साइडों से अटैच कर लें सिलाई के साथ, ताकि आपको फैब्रिक को मैनेज करना इजी हो। ये मैंने एक साइड से लगा लिया, अब दूसरी साइड से इसे लगाने लगी हूँ।
अब मैंने मशीन का स्टिच जो है वो फुल बड़ा कर लिया है और मैंने इलास्टिक को इस तरह से हल्का सा साथ साथ खींचते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये जो मैंने 13 इंच पे निशान लगाया था, इसी लाइन के ऊपर मैंने इलास्टिक को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये हमारा इलास्टिक एक साइड पे लग गया है। इसी तरह सेम आपने दूसरे साइड पे भी लगा देना है। दोनों पे मैंने अब ये लगा दिया, फ्रंट और बैक पे। अब हमने इसकी साइड की सिलाइयाँ लगानी है। उसके लिए आपने पहले शोल्डर का जो है वो मार्क लगाना है 9 इंच। इसकी शोल्डर की कटिंग नहीं होती, जस्ट सिंपल आपने इसका मार्क लगा लेना है जितनी शोल्डर की आपने लेंथ रखनी है और उससे आगे आपने सिलाई लगा देनी है। मैं 9 इंच रख रही हूँ। 9 इंच से आगे आपने इसके फिटिंग की जो साइड की हमारी सिलाई होती है आपने वो लगा देनी है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब बारी आ जाती है इसके शोल्डर्स की। शोल्डर्स को सेम जिस तरह से आपने इसकी नेक लाइन पे फिनिशिंग दी थी, इसी तरह से आपने इसके जो है शोल्डर्स पे भी फिनिशिंग देनी है। आपने बारीक सा फैब्रिक जो है वो फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब बारी आ जाती है इसके फ्लेयर पे फिनिशिंग देने की। उसके लिए भी सिंपल आपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये भी मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से इसके शोल्डर्स के ऊपर नोड आएगा। अगर आप नोड नहीं लगाना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऊपर से 3 इंच की कटिंग करके और सिंपल जिस तरह से आप शोल्डर की सिलाई लगाते हैं वहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। अब आपने इसके साइड पे हुक्स ऐड करनी है। उसके लिए मैंने सिंपल फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है, डबल फ़ोल्ड करके दोबारा से इसे फ़ोल्ड कर ली और इसकी एक पट्टी बना लेनी है। ये पट्टी रेडी हो गई है और इसके मैंने 3-3 इंच की जो लेंथ के 2 पीस कटिंग कर लिए हैं। अब आपने इसे फ्रॉक की जहाँ पे साइड की सिलाई है उसके ऊपर अटैच करना है। जिस तरह से पैंट्स के ऊपर हुक्स लगी होती हैं, सेम उसी तरह से ये हुक्स जो है वो आपने अटैच करने हैं। 2-3 बार सिलाई लगा दें इसके ऊपर ताकि जो हुक्स है वो निकले नहीं। ये एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से मैंने हुक की दूसरी साइड पे भी इसको फिक्स कर देना है। ये देखिए, हमारा हुक अटैच हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी हुक अटैच कर देना है। अब इसका बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी विड्थ है 3 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है
41 इंच। सिंपल आपने इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके एक साइड पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसे इस तरह से सीधा कर लेना है और फिर आपने इन हुक्स में बेल्ट को लगा देना है। मैं सीधा करके आपको इसकी जो है फ्रॉक की वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रॉक हमारा जो है वो रेडी हो गया है और इसका ये जो बेल्ट था इसे सीधा करके मैंने प्रेस कर लिया है और इसके जो एंड्स हैं वहाँ पे मैंने सिंपल नोट लगाया है। ये इसके साथ एक मैंने फ्लावर अटैच किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ शोल्डर्स पे इसके इस तरह से नोट आएगा। इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है लेकिन ये बहुत स्टाइलिश लुक आती है इसकी। मैं इसका फ्लेयर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका अच्छा खासा फ्लेयर है। होपफुली आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।